दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही कॉमन मेंटल डिसऑर्डर के बारे में जिसे हम लोग OCD कहते हैं। OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर जो होता है ये मेल्स और फीमेल्स में इक्वली पाया जाता है और अधिकतर यंग एज में मिलता है। अक्सर 15 से 30 वर्ष के बीच में ये रोग आता है। ये जो बीमारी है इसमें ऑब्सेशन भी है, कंपल्शन भी है और ये दोनों मिला के इसको एक रोग बना देते हैं, इसको एक डिसऑर्डर बना देते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि ऑब्सेशन होता क्या है। ऑब्सेशन एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है किसी विषय पर या किसी बात पर किसी व्यक्ति का बहुत झक्की हो जाना, बहुत जुनूनी हो जाना। इसी प्रकार से कंपल्शन भी एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है कोई एक्शन या काम जो आपको करना ही पड़े, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो। और अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो OCD के केस में आपको अजीब सी बेचैनी होती है। दोस्तों कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के यहाँ, अपने नेबर्स के यहाँ, अपने रिलेटिव्स के यहाँ ऐसे कुछ लोग देखे होंगे जो कई कई घंटों तक नहाते हैं। परिवार परेशान रहता है कि भाई अगर ये बाथरूम में घुसा तो 2-4 घंटे के पहले निकलता नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो घंटों घंटों अपना हाथ धोते रहते हैं, हाथ धो धो कर अपने हाथ को सफ़ेद कर लेते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कई कई बार घर का, दुकान का ताला या कुंडी चेक करते हैं। उनको आप कितना भी भरोसा दिलाएं लेकिन वो मानते नहीं। वो कुछ न कुछ मौका निकाल के बार बार ताले को या कुंडी को चेक करने जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि रात कोट करके घर में जाते हैं किचन में और बर्नर चेक करते हैं, सिलेंडर चेक करते हैं कि भाई कहीं खुला तो नहीं है। और ऐसे भी पेशेंट्स को मैंने देखा है जहां ये स्थितियां नहीं हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे वो व्यक्ति कोई भी अगर बात करता है, कोई भी निर्णय लेता है तो कई बार अपने घर वालों से पूछता है क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मुझे सही से करना चाहिए। और बार बार बताने पर भी कि हाँ भाई जो तुम सोच रहे हो वो सही है, वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता और बार बार अपने निर्णय पर उन लोगों की हामी चाहता है। अगर आपने ऐसे लोग अपने आसपास देखे हैं तो दोस्तों यही वो पेशेंट्स हैं जिनको हम सब OCD के तौर पर पहचानते हैं। अब दोस्तों OCD को विस्तार से समझाने के लिए मुझे आपको ऑब्सेशंस को विस्तार से समझाना होगा, कंपल्शंस को विस्तार से समझाना होगा और फिर कुछ ऑब्सेशंस और कंपल्शंस के उदाहरण जब मैं दूंगा तो आपको इस बीमारी के बारे में काफी जानकारी हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ऑब्सेशंस के बारे में। ऑब्सेशंस होते क्या हैं OCD के केस में। ऑब्सेशन में क्या होता है कि व्यक्ति के मन में कुछ विचार आते हैं, कोई व्यवहार वो करता है, कोई मन में पिक्चर आती है या कोई थॉट पैटर्न होता है जिसे वो व्यक्ति बार बार करता है और अपने को इस पैटर्न को, इस बार बार करने की क्रिया से रोक नहीं पाता है। उसको पता होता है कि मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, जो थॉट पैटर्न्स हैं या मेरे मन में जो पिक्चर्स आ रही हैं या मेरा जो ये व्यवहार है अजीब सा, ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, मेरा समय खराब होता है, मैं अपने किसी कार्य को कर नहीं पाता, मेरा दिमाग हर वक्त इन पिक्चर्स पे, इस व्यवहार पे, इस विचार पे लगा रहता है, मुझे किसी भी प्रकार से इससे छुटकारा चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं ऑब्सेशन। कई बार ऐसा होता है कि ऑब्सेशंस इतने मल्टीपल होते हैं, इतने प्रकार के होते हैं और इतनी इंटेंसिटी से आते हैं आपके दिमाग के अंदर, 24 घंटे चलते रहते हैं कि व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। इस व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स भी लगने लगते हैं और कई बार जब ऑब्सेशंस बहुत ज़्यादा हावी हो जाएं तो व्यक्ति के अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आ जाती है। और आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि इनको पॉटी लगती है, इनको टॉयलेट लगता है, लेकिन ये पॉटी टॉयलेट तभी जाते हैं जब इनसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। ये कोशिश करते हैं कि पॉटी टॉयलेट ना जाएं, क्योंकि अगर वो जाते हैं तो वहाँ गंदगी को फिर फेस करना पड़ता है और वहाँ फिर वो परेशानी होती है। तो परेशानी इस हद तक होती है कि पॉटी करना, वॉशरूम पे जाना भी ये अवॉइड करते हैं। दूसरा, सफाई धुलाई का, नहाने धोने का इतना ज़्यादा इनके अंदर जुनून होता है, ऑब्सेशन होता है कि अगर ये बाथरूम में चले गए तो जब बाहर आएंगे तो पूरी टंकी खाली।
कभी कभी एक नई बट्टी लेंगे और तभी वॉश बेसिन छोड़ेंगे जब तक वो पूरी बट्टी गायब ना हो जाए। आप इनको कितना भी टोकिए, आप इनको कितना भी रोकिए, ये रुकते नहीं हैं और घर वालों से मिसबिहेव करते हैं, झगड़ा करते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो तो परेशान हो रहे हैं, उनको पता भी है कि घर वाले भी परेशान हो रहे हैं, पर फिर भी वो अपने को इस सिचुएशन से निकालने में असमर्थ होते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया ऑब्सेशन के बारे में। अब साथ ही साथ आपको कंपल्शन भी बता दूं। कंपल्शन एक व्यवहार है, एक एक्शन है जो व्यक्ति ऑब्सेशंस की वजह से लेता है। देखिए, ऑब्सेशन में होता क्या है कि व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत एंग्शियस होता है। उसे कोई ना कोई जुगाड़ चाहिए होता है, कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है जिससे वो ऑब्सेशंस की घबराहट या बेचैनी या कुंठा या टेंशन को निकाल पाए। इसको निकालने का तरीका होता है कंपल्शन। उस ऑब्सेशन की, उस थॉट की वजह से वो कोई ना कोई एक्शन करता है और एक्शन करने के बाद उसको कुछ देर के लिए राहत मिल जाती है। इन्हीं एक्शंस को हम लोग कंपल्शंस कहते हैं। अब मैं आपको जब ऑब्सेशन और कंपल्शंस के उदाहरण दूंगा तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता क्या है और इसमें व्यक्ति क्यों इतना बेचैन होता है, क्यों इतना परेशान होता है। दोस्तों, सबसे कॉमन जो ऑब्सेशन होता है वो होता है ऑब्सेशन फॉर क्लेanलीनेस। मतलब ओसीडी के पेशेंट्स में सबसे ज्यादा गंदगी के विचार आते हैं। उनको लगता है कि अगर वो यहाँ छू लेंगे तो उनके हाथ गंदे हो जाएंगे, अगर घर की खिड़की या दरवाजे खुले हो गए तो अंदर जो है धूल आ जाएगी, उससे मैं गंदा हो जाऊंगा, अगर मैं घर से बाहर निकला कीचड़ पड़ा है, गंदगी पड़ी है, कहीं मुझे कीचड़ गंदगी छू ना जाए, कहीं बगल से कोई कुत्ता निकल गया तो उससे गंदगी मुझे न टच हो जाए, कहीं उसकी बीमारी मुझे ना लग जाए। और इस वजह से कई बार इस तरह के पेशेंट्स घर से बाहर भी नहीं निकलते, बहुत ही मजबूरी में घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जैसे ही गंदगी देखेंगे उनके मन में गंदगी के विचार बार बार आने लगेंगे। और जैसा कि मैंने बताया है कि इन सबको पता होता है कि ये विचार गलत हैं, पर वो इन विचारों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते, गंदगी महसूस करते हैं। ये तो था ऑब्सेशन। अब कंपल्शन क्या होगा भाई? गंदगी की वजह से बार बार हाथ धोना, घंटों नहाना, घर में और लोगों को मजबूर करना कि तुम भी नहाओ, तुम भी हाथ धो, घर में घुसने से पहले जूते बाहर रख दो, घर के अंदर इसी रास्ते से कोई आएगा, यहाँ नहीं बैठेगा, इस चद्दर पे ना बैठो, इस कोने पे ना बैठो। हाथ धोने का जुनून इतना होता है कि बार बार हाथ धोने की वजह से स्किन सफ़ेद हो जाता है, सड़ने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, पर फिर भी अपनी थॉट्स, अपने ऑब्सेशंस की वजह से वो इस तकलीफ को झेलते हुए पानी को नहीं छोड़ पाते, हाथ धोने की आदत को नहीं छोड़ पाते। तो अपना जीवन तो उनका हो ही जाता है परेशानी से भरा, पर घर वालों का जीवन भी वो बहुत कठिन बना देते हैं। एक और प्रकार का ऑब्सेशन होता है जिसमें व्यक्ति के मन में ईश्वर को लेके, भगवान को लेकर के, धार्मिक ग्रंथों को लेकर के उनके मन में गंदे विचार आते हैं। वो जानते हैं कि ये विचार गंदे हैं, हमारे अंदर इस प्रकार के गंदे विचार नहीं आने चाहिए, पर फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाते। वो खूब प्रयास करते हैं कि अपने आप को इन विचारों से रोकें। वो कंपल्शंस में चले जाते हैं। क्या करते हैं कंपल्शंस में? वो मंदिर को फेस नहीं करते, वो किसी भगवान की मूर्ति को या उनकी तस्वीर को फेस नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने मंदिर देख लिया या भगवान की तस्वीर देख ली तो उनके मन में वो गंदे विचार आएंगे और फिर उनके अंदर ग्लानि आती है, गिल्ट आती है, पाप का बोध आता है। और पाप का बोध आ गया तो फिर उनको ये भी लगता है कि कहीं मेरी इस गंदी हरकत से मुझे पाप ना लग जाए, मेरा या मेरे परिवार को किसी प्रकार का नुकसान ना हो जाए। दो उदाहरण मैं आपको और दूंगा जो कि बहुत ही हम लोग कॉमनली प्रैक्टिस में देखते हैं। पेशेंट्स के मन में बार बार विचार आएगा, घर की कुंडी ठीक से बंद है कि नहीं, दुकान का ताला ठीक से बंद है कि नहीं। और जब ये विचार आता है तो वो कंपल्सिव एक्ट में आ जाते हैं, कंपल्शंस में चले जाते हैं। क्या करते हैं? बार बार ताला कुंडी चेक करते हैं। कई बार तो ऐसा भी पेशेंट्स ने कहा है कि वो एक फिगर या एक नंबर उस एक्शन से जोड़ देते हैं और वो जब नंबर वो आ जाता है तब वो संतुष्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक पेशेंट मुझे बताता है कि डॉक्टर साहब, जब मैं अपनी दुकान बंद करता हूं तो दुकान बंद करने के बाद
अपने ताले को 51 बार खींचता हूं। 51 बार इसलिए क्योंकि 51 एक ईश्वर संबंधित संख्या है, तो उससे विश्वास हो जाता है कि अब वो चला जाएगा तो ईश्वर उसकी दुकान की रक्षा करेगा। इसी प्रकार से कई लोगों को लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं, मैं सो रहा हूं, रात को 2 बजे अचानक उठा और विचार आया कि भाई घर की गैस बंद है कि नहीं, बर्नर ठीक से बंद है कि नहीं। यहां पे भी ऐसा कई बार देखा गया है कि वो एक संख्या जोड़ लेते हैं इस एक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने 11 बार या 21 बार ये मन बना लिया कि जब मैं उठूंगा, जब भी रात में उठूंगा तो 11 बार या 21 बार अपने बर्नर को देखूंगा कि वो बंद है कि नहीं। बार बार देखते हैं, उनको पता है कि बर्नर बंद है, पर यही तो बीमारी है, वो संतुष्ट नहीं होते और न संतुष्ट होने ही उनके कष्टों की वजह होती है। दोस्तों, इसी प्रकार के अगर आपको पेशेंट्स अपने आसपास दिखें, अपनी फैमिली में दिखें, अपने फ्रेंड्स के बीच में दिखें, तो ये समझ जाइए कि वो पेशेंट्स ओसीडी के पेशेंट हैं और उनको जल्द से जल्द एक मानसिक रोग विशेषज्ञ, एक साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आप सबको बहुत अच्छी जानकारी दे पाया होगा। आप सबको पता लग पाया होगा कि आखिर ओसीडी होती क्या है, इस बीमारी की वजह क्या होती है, इसमें लक्षण क्या होते हैं। मुझे आशा है कि ये इंफॉर्मेशन आप शेयर करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको मेरे आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। हाँ, एक बात और, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करके ही आप और भी जानकारियां मुझसे ले सकते हैं। धन्यवाद।